राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देशवासियों को अमन चैन से रहने के लिए 3 बंदर का रूप धारण करने का सुझाव दिया था। जिस सुझाव में यह कहा गया था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, लेकिन इसी देश के एक नागरिक ने उस सुझाव को तोड़ दिया और बुरा कहना शुरू कर दिया, जिसके कारण खुद भी बेचैन हो गया और मुझे भी बेचैन कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। और अभी हम पहुंचे हुए हैं नगर परिषद मोतीपुर कार्यालय में। हम क्या दिखाने जा रहे हैं यहाँ से और क्या बताने जा रहे हैं, जरा गौर से देखिए हम क्या दिखाने जा रहे हैं आपको। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अभी महज 10 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद मुझे लगा कि नगर वासियों के सामने सच्चाई को परोसना चाहिए। तो क्या है सच्चाई, इसको जरा जान लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी कार्यालय के पूर्व अध्यक्षा अंजलि राय जी हैं और 2 पूर्व के जीते हुए वार्ड पार्षद और वर्तमान के जीते हुए वार्ड पार्षद भी उपस्थित है और मीडिया की टीम भी उपस्थित है। लेकिन वहां पर क्या कहा जा रहा है उस चीज को हम बताने जा रहे हैं और उसके साथ जो है जिनका बयान है उसको भी हम दर्शकों को सुनाने जा रहे हैं। तो वार्ड नंबर 13 के माननीय वार्ड पार्षद शशि गुप्ता जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है कि नगर परिषद मोतीपुर के द्वारा नए सभापति का चुनाव होने के पश्चात लगभग 5 करोड़ से 6 करोड़ रुपया विभाग को वापस कर दिया गया है और वापस करने से जितने भी आवासहीन लोग हैं वो बेघर हो गए हैं और ठंडी में जो है डायरेक्ट वो उसका पानी उनके सर पे गिर रहा है। ये उनका कहना है, मेरा नहीं है। लेकिन जब इसकी पड़ताल हम करने पहुंचे तो हमको ये दरवाजे के सामने पहले तो ये 5.5 फीट के आदमियों को दिखाई दिए। अब बगल में देख लीजिए, गौर से कैमरामैन थोड़ा आ जाइए, ये लिखा हुआ है नगर परिषद कार्यालय का आदेश। देख सकते हैं, नगर परिषद मोतीपुर सूचना आवास योजना के इच्छुक सभी लाभुकों को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा बार बार तकनीकी समस्या होने के कारण पंजाब नेशनल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ट्रांसफर होने के वजह से आवास योजना की राशि विभाग द्वारा अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। बैंक की प्रक्रिया पूर्ण होने के तत्पश्चात पुनः सभी लाभुकों के खाते में योजना का राशि दिया जाएगा। अब सवाल है, इसका कहना क्या है और उनका क्या कहना है। हम सभी वार्ड पार्षदों की दूसरी बैठक आज यहाँ भी हम लोग अंजलि राय जी जो हमारे वार्ड संघ के अध्यक्ष हैं, इनके आवास पर हम लोग सभी 21 सदस्य बैठक आज कर रहे हैं। इस बैठक के पीछे मुद्दा है कि जो भी हम लोग चुनाव जीत करके आए, हम जनप्रतिनिधि बन करके आए हैं, जनता और सरकार के बीच की हम कड़ी होते हैं। जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और उसे सफलतापूर्वक जनता की सेवा करना, इसलिए हमको चुन करके भेजा गया है। दूसरी बात हो गई है कि 5 करोड़ 18 लाख रुपया 6 करोड़ कुछ लाख रुपया आवास योजना के तहत यहाँ आया हुआ था, जो ऑफिस के गलत रवैया के कारण वो पैसा 5 करोड़ 18 लाख रुपया वापस चला गया। इससे आम जनता, आम गरीब को, जबकि मैडम जो हम लोग के अध्यक्ष हैं, इनके रीजन में ये रुपया आया हुआ था, लेकिन लयथी कारण, क्या कहा जाता है, आचार संहिता के कारण वो रुपया वितरित नहीं हो सका। गरीबों के साथ जो आवास योजना पहले से तय था, जिनको मिलना था, पास था, बहुत सा लोग कर्जा लेकर के घर बना लिए, अभी तोड़ करके रखे हुए हैं और वैसे लोगों का पैसा वापस चला गया। अगर मिल जाता पैसा, कर्जा वाला को लोग लौटाते, चाहे आगे का काम करते, वो नहीं हो सका। दूसरी बात ये, अभी जो वहां पर नियुक्ति हुई है, कैसे नियुक्ति हो गई, कौन लोग विभाग का कागज देख रहे हैं, क्या वो सरकारी आदमी है, ऑफिस के आदमी है? अगर बाहर के लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमारे ऑफिस की गोपनीयता भंग हो रही है।
ऐसी स्थिति में हम लोग को देखना है कि कार्यपालक जी ठीक से ऑफिस को चलावे। जहां तक हम लोग जनप्रतिनिधि आए और उनका क्या कहना है उसको हम भोजपुरी में समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है बिहारी हैं, अंग्रेजी हमको आता नहीं है और हिंदी भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कुछ टूटी फूटी। तो ये कह रहे हैं कि 5 से 6 करोड़ रुपया तकनीकी समस्या जो होती थी इसके कारण बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होने के कारण स्थगित किया गया है, मतलब रोक दिया गया है अथावत स्थिति में। लेकिन माननीय वार्ड पार्षद शशि गुप्ता जी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। उनका कहना यह है कि 5 से 6 करोड़ रुपया जो है पीएम आवास योजना के लाभुकों का वापस कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि जलन है इसलिए कर दिया गया। ये जो शब्द जो उनकी परिभाषित शब्द है वह जो है शब्द की सच्चाई की जब हम खोज किए तो यहां तक पहुंचे। लेकिन दूसरी एक और सवाल है कि उन्हीं के रीजन काल में उन्हीं के वार्ड में एक व्यक्ति लगभग 10 सालों से पीएम आवास योजना का किस्त उठा चुका था और जब उनका रीजन काल आया तीसरी किस्त के लिए वह नगर कार्यालय का दरवाजा एकदम उसकी चप्पल घिस गई और उस समय वार्ड पार्षद माननीय शशि गुप्ता जी थे जिन्होंने उनसे 20,000 रुपया का डिमांड किया। गरीब जब दे नहीं पाया तो वैसे स्थिति में वो थक हार के बैठ गया। ये भी मेरा कहना नहीं है, अब मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूँ, ये उसी लाभुक का बयान हम आपको सुना रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? मिला है 50,000 एक और मिला है। हाँ। 1 लाख एक और मिला है। हाँ। और उसमें दौड़ते बहुत दिन हो गया तो पैसा नहीं मिला। तो ये किसके रीजन में मिला? अभी राजू के सीजन में मिला है। उसके बाद कौन वार्ड पार्षद? उसके बाद में शशि गुप्ता का पत्नी थी। अच्छा। उसके बाद में संतोष गुप्ता हुआ। हाँ। उसका अभी शशि गुप्ता के सीजन में। हाँ। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, बहुत बार दौड़ा हम लोग। केकरा पास गए थे? ऑफिस में गए, सब शहर को बोले, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अध्यक्ष कौन था उसका? अंजलि आई थी। अंजलि आई। उनके पास गए? यहाँ दरखास्त दिया हुआ था। अच्छा। 2 बार दरखास्त दी, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। शशि गुप्ता के पास कितने बार गए? शशि कुमार के पास बहुत बार दौड़ा है, लगभग 50 वर्ष जाने की कोई सुनवाई नहीं। जाते थे बोलते शशि कुमार गुप्ता बोले 20,000 रुपया घूस दीजिए तो काम हो जाएगा तुरंत। अब कोई गरीब आदमी है, कोई उपाय नहीं है। आप उनके पास गए थे तो क्या करने के लिए गए थे, मैंने क्या बोले? तो है कि पैसा जो बचा है तो उसको पास करा दीजिए कि हम लोग फिनिशिंग करा दे मकान को। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या बोले वो? बोले कि 20,000 रुपया घूस दीजिए, अच्छा। आपका काम हो जाएगा। तो आप घूस नहीं दिए? नहीं दिए, गरीब आदमी लोग घूस आते हैं। मतलब तीसरा किस्त आपको लेना है? तीसरा और तीसरा किस्त के लिए शशि गुप्ता ने क्या कहा आपको? तो बोला कि 20,000 रुपया घूस दीजिए, अच्छा। आपका काम जल्दी हो जाएगा। आपने क्या किया? नहीं पैसा दिया? नहीं दिए सर, हम गरीब आदमी है, कहाँ से कैसे रहते हैं आप? ये कहाँ रहते हैं? 10,000 का। ये खाना कहाँ बनता है? अच्छा। तीसरी बात और हम आपको सुनाने जा रहे हैं, हमको किसी नेता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई जनता के सामने परोसना ये एक पत्रकार का नैतिक कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर आज से महज 2 साल पीछे तमाम जो ऐसे बेघर हैं जिनको हम अपने कैमरे पे दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ऐसे लाचार लोग हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ मिला भी नहीं और किसी को एक किस्त मिल भी गया भूल भटक कर तो दूसरी किस्त नसीब नहीं हुई। लेकिन नसीब किसको हुई? जिनके पास 2 मंजिल मकान था, 1 मंजिल मकान था और उसका सेटिंग मजबूत था। आजकल सेटिंग कैसे मजबूत होता है तो जानते हैं, गांधी जी पॉकेट से निकालिए सेटिंग एकदम टकाटक, और गांधी जी पॉकेट में नहीं है तो आप कितना सुंदर है तो अगला आदमी के सामने छछुंदरे दिखाई देंगे। इसलिए न जाने कितने गरीब आज भी आवासीन इसी नगर परिषद कार्यालय पे है। और सबसे दुर्भाग्य बता रहे हैं आपको, ये कार्यालय को ग्रहण लग गया है राहु और केतु का। अब आप कहेंगे कैसा राहु और केतु का ग्रहण लग गया है? उसको तो धरती पर जगह नहीं दिया गया, आसमान में जगह दिया गया। बिल्कुल सही समझते होंगे, राहु केतु आसमान में रह रहा है, इसको ग्रहण लग गया। ग्रहण कैसा है जान लीजिए, ये जो है कार्यालय में नगर परिषद
के सभापति जी भी अनुपस्थित बार बार पाए जा रहे हैं। उप सभापति जो है वो भी बार बार अनुपस्थित पाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यपालक पदाधिकारी जिनके कंधे पर 20,000 लोगों का बोझ रखा गया है, वो बेचारे अपने ही कमजोर हैं और वो भी यहाँ अनुपस्थित पाए जा रहे हैं। सप्ताह में शायद एक आध दिन सौभाग्य है कि इस दरवाजे से कार्यपालक घुस जाते होंगे, लेकिन हमको लगता है कि इस दरवाजे से उप सभापति और सभापति 15 दिन से नहीं घुसे होंगे। ये अनुमान हम लगा रहे हैं। सच्चाई क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और ये सारे बयानों को सुनने के बाद आप ये जरूर लिखिएगा कि गांधी जी के अमन चैन वाली जो परिभाषा है उसको तोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति होगा तो पूरे समाज को हम खुद तो बेचैन है और दूसरे को भी बेचैन करेगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।